बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली द वे नेचुरल इंग्लिश स्पीकर स्पीक, तो उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा ट्रांसलेशन को करना। देखिए, इस सेशन में आप बिल्कुल डीपली समझ में आ जाएगा कि ट्रांसलेशन किस हद तक करना चाहिए, और अगर हम लिटरली हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो कितने गलत सेंटेंसेस बनेंगे और समझ नहीं आएगा, अटक जाएंगे। इसी का कारण यही है। ओके, तो हमको पता होना चाहिए कि नेचुरली कुछ बातों को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर करता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर। हर सेंटेंस को मेरे साथ में आप रिपीट कर लीजिए, इसको बोलिएगा, लाउडली बोलना। ये मत सोचना कि मुझे समझ आ गया बाद में बोल लूंगा, क्योंकि सुनते टाइम लग सकता है कि समझ आ गया, फिर वो याद नहीं आएगा जब तक लाउडली बोलेंगे नहीं। ओके, और कुछ कुछ मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा ड्यूरिंग द सेशन, तो आपको उनके रिप्लाई करने हैं इंग्लिश में। अगर आपके आंसर्स ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उसको ठीक कर देंगे। ओके, और पहला सेंटेंस हमारे पास में है, बच्चों को कैसे समझाऊं। देखिए, दो तरीके से इसको कहा जाएगा, दोनों में मीनिंग बदलेगा। हाउ टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक्यूरेट इस फीलिंग को पहुंचा रहा है, मैसेज को कन्वे कर रहा है। हाउ टू एक्सप्लेन चिल्ड्रन, जब हम एक्सप्लेन का मतलब भी समझाना है, अगर हम उसको यूज कर लेते हैं तो उसका मतलब हो गया कि मैं उस एक्सप्लेन करने के प्रोसेस पर एम्फेसाइज कर रहा हूं। हाउ टू एक्सप्लेन, कैसे समझाया जाए, प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर हाउ टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, यानी बच्चों की ऐसी हालत कैसे करी जाए, अवस्था बनाई जाए उनकी कि वो समझ चुके हों भावना को। ये भावनात्मक है। हाउ टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, हाउ टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, राइट, बच्चों को कैसे समझाएं। नाउ, जैसा कि आपको पता है गर्मी कितनी है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने कॉन्वर्सेशन छुट्टियों पे जाने की, बच्चे जिद कर रहे हैं हम लेके नहीं जा रहे हैं, उससे रिलेटेड ये कॉन्वर्सेशन है। हाँ, जैसा कि आपको पता है गर्मी कितनी है, अब मैं यहाँ पे आपका ओपिनियन ले रहा हूँ, आपको इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें। जैसा कि आपको पता है कितनी गर्मी है, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, राइट, एज यू नो हाउ हॉट द वेदर इज, एज यू नो हाउ हॉट द वेदर इज, अपने आप में स्ट्रक्चर है इस भावना को पहुंचाने का, इस तरीके से बोलने का। अगर इसके बेसिस पे आपको एक सेंटेंस बोलना पड़े कि जैसा कि आपको पता है इंग्लिश कितनी मुश्किल है, एज यू नो हाउ डिफिकल्ट द इंग्लिश इज, वॉट द पॉइंट। तो ये स्ट्रक्चर्स हमको याद करने पड़ते हैं अपनी भावनाओं को पहुंचाने के लिए, और ये बहुत ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, वो अगर आपको आ जाते हैं तो किसी भी तरीके की एक फीलिंग को, सिचुएशन को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, भावनाओं को एक साथ में, और आप बोलने लगेंगे, क्योंकि शब्दों पे कोई नहीं अटकता है। देखिए, शब्दों का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है भावना का, स्ट्रक्चर का, कि इस चीज को इस लहजे में कैसे बोलूं, वहां रुक जाते हैं, राइट। और एक चीज और है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का क्वालिटी कंटेंट हम लाते रहते हैं, कभी कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, कभी स्टोरी टेलिंग, कभी हर तरीके का, मतलब ऐसा का सारा सारा कंटेंट होता है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको डीपली ग्रामर समझने में, नेचुरल इंग्लिश को समझने में। और दूसरी चीज़, आप बिल्कुल फ्री में हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। तो ड्यूरिंग द सेशन मैं अपना नंबर आपको दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक, क्लास की टाइमिंग वगैरह सारी डिटेल व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, तो दो काम करने हैं, सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप नंबर लेके व्हाट्सएप करना है और लाइव सेशन में आना है। और पूरा देखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, शेयर कर देना अगर शेयर करने लायक लगे तो। नाउ लेट्स गेट बैक टू इट। हाँ, क्या ये कहीं जाने का मौसम है? फिर से मैं आपसे इंक्लूड कर रहा हूँ, आप ही को आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या ये कहीं जाने का मौसम है? इज दिस अ सुटेबल वेदर टू गो ऑन ए ट्रिप, या फिर इज दिस अ सुटेबल वेदर टू गो समवेयर। ट्रिप है, समवेयर, ये यूज हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इज दिस अ सुटेबल वेदर, क्या ये कहीं जाने का मौसम है। अब देखिए, हिंदी में कुछ और है, लेकिन यहाँ पर भावना क्या थी कि हम मौसम की क्वालिटी की ही बात कर रहे हैं ना। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन को हमको पहले समझना है, उसको अगर हम समझ लेंगे तो इंग्लिश में बहुत तरीके हैं बोलने के। इज दिस अ सुटेबल वेदर टू गो ऑन ए ट्रिप, क्या ये बाहर जाने का कोई अच्छा मौसम है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरी तो हिम्मत टूट रही है, मेरी तो हिम्मत टूट रही है, आई एम जस्ट लैकिंग ऑन करेज। आई एम जस्ट लैकिंग मतलब कम हो रही है, टूट रही है, लैक करना यानी कम हो जाना, टूट जाना, कमजोरी को इंडिकेट करता है ये वर्ड। आई एम जस्ट लैकिंग ऑन करेज, यानी मेरी हिम्मत जो है वो टूट रही है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, लेकिन बच्चे मानते ही नहीं है, बच्चे मानते ही नहीं। अब मानते नहीं है इसका मतलब, द चिल्ड्रन जस्ट डोंट लिसन अप। आपका हमने इस्तेमाल कर दिया, थोड़ा सा और एम्फेसाइज कर दिया है लिसन पे, इतना भी कह के छोड़ सकते हैं, द चिल्ड्रन जस्ट डोंट लिसन। इतना भी कह दिया तो आपने समझा दिया है कि बच्चे गौर नहीं देते हैं आपकी बात पर, एग्री नहीं करते हैं जो भी आप उनको समझाना चाह रहे हैं। द चिल्ड्रन जस्ट डोंट लिसन अप, सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। नाउ मैंने उनसे कहा है, अब मैंने उनको एक आश्वासन दिया है, मैंने उनसे कहा है, आई हैव टोल्ड देम, आई हैव टोल्ड देम।
क्या कहा है मैंने उनको, आई हैव टोल्ड देम अगले महीने कहीं ना कहीं ले जाऊंगा, मैंने उनसे कहा है। फिर इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे। ओके, मैंने उनसे कहा है अगले महीने कहीं ना कहीं ले जाऊंगा। आई डेफिनेटली टेक देम समवेयर नेक्स्ट मंथ। आई टोल्ड देम आई डेफिनेटली टेक देम समवेयर नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे ऑन इन वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली कह दिया है मैंने, यानी पक्का लेके जाऊंगा। आई डेफिनेटली टेक देम समवेयर नेक्स्ट मंथ। टेक देम यानी ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि मैं तुम्हें अपने साथ कल कॉलेज ले जाऊंगा, कल मैं तुम्हें अपने साथ कॉलेज लेकर के जाऊंगा। आई टेक यू टू माई कॉलेज टुमारो। टेक का इस्तेमाल कर लेते हैं ले जाने में। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं भी तो जाना चाहता हूँ। लाइक चिल्ड्रन जस्ट डोंट लिसन अप, आई टोल्ड देम आई डेफिनेटली टेक देम समवेयर नेक्स्ट मंथ, इवन आई वांट टू गो। मैं भी तो जाना चाहता हूँ, इवन आई वांट टू गो। देखिए यहाँ पर दो तरीके से है, इवन आई वांट टू गो यानी मैंने बहुत एम्फेसाइज कर दिया है कि मैं भी जाना चाहता हूँ। आई ऑल्सो वांट टू गो ये भी आप कह सकते हैं, आई ऑल्सो वांट टू गो। वो थोड़ा न्यूट्रल हो गया, लेकिन इस कंडीशन में इवन ज्यादा सुटेबल लगेगा, इवन आई वांट टू गो। नाउ लेकिन गर्मी बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन गर्मी बर्दाश्त के बाहर है। इट इज अनबेरेबल हॉट। अनबेरेबल यानी कि बर्दाश्त से बाहर, बेयर करना मतलब बर्दाश्त करना, ये अनबेरेबल हो गया, उसका नेगेटिव है, इट्स अनबेरेबल हॉट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज जब चिलचिलाती धूप देखता हूं। आगे दो कंडीशन आ रही है, दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे फिर। जब चिलचिलाती धूप देखता हूं, व्हेन आई सी स्कॉर्चिंग सनलाइट। स्कॉर्चिंग मतलब चिलचिलाती, तेज, तपती हुई गर्मी, ये स्पेशल गर्मी के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड। व्हेन आई सी स्कॉर्चिंग सनलाइट तो क्या होता है, हिम्मत टूट जाती है। उसमें हिम्मत कम हो रही थी, हाँ, आई एम लैकिंग ऑन करेज, उसमें हिम्मत कम हो रही थी, यहाँ टूट रही है। व्हेन आई सी स्कॉचिंग सनलाइट तो मेरी हिम्मत टूट जाती है, आई लूज द करेज। आई लूज द करेज, यहाँ पर लूज हो गया बिल्कुल, वहां पर लैक हो रहा था, थोड़ी थी लेकिन कम, पूरी खत्म नहीं होती, तो इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस है बस। आई लूज द करेज, व्हाट द पॉइंट, व्हेन आई सी स्कॉचिंग सनलाइट आई जस्ट लूज द करेज, हिम्मत बिल्कुल छोड़ देता हूँ, टूट जाती है। नाउ खैर अपना बताओ, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। खैर अपना बताओ, हाउ अबाउट यू। देखिए खैर के लिए हमने यूज कर लिया है बाय द वे, हाउ अबाउट यू ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं हाउ अबाउट यू जब मैंने आपको अपने बारे में सारी चीजें बता दी और अब मैं आपसे यही चीजें पूछना चाहता हूं, आप इसमें क्या कर रहे हैं, आपकी क्या प्रगति है, कैसे कनेक्टेड है, इस प्रकार की सिचुएशन में हाउ अबाउट यू। जैसे कि हमसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो हम कह देते हैं ना आई एम फाइन, और सेम क्वेश्चन सिमिलर उसको हमको रिप्लाई करना, क्वेश्चन पूछना है तो हम कह देते हैं हाउ अबाउट यू, यानी जो चीज मेरी से रिलेटेड आप मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं वही सिचुएशन में हाउ अबाउट यू, राइट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आप इन छुट्टियों में कहीं गए, क्या आप इन छुट्टियों में कहीं गए। अब ये क्वेश्चन भी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, तो डिड यू गो समवेयर दिस सीजन। देखिए इंग्लिश में बोलने का अपना ही तरीका है, अगर हम लिटरली इन शब्दों को ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं डिड यू गो समवेयर ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज, लेकिन वो थोड़ा लिटरल ट्रांसलेशन जैसा साउंड कर जाएगा क्योंकि सिचुएशन में कनेक्टेड है हम। डिड यू गो समवेयर दिस सीजन, क्या आप कहीं इस सीजन में गए। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज कभी कभी लगता है काश मैं शिमला में पैदा हुआ होता, इट इज रियली इंटेंस थॉट, तो कभी कभी लगता है कि मैं शिमला में पैदा हुआ होता। अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम सिर्फ ख्याल अपने मन में लेकर के आ रहे हैं। हाँ, तो समटाइम्स आई फील, कभी कभी महसूस होता है, और समटाइम्स आई फील लाइक, इस प्रकार का महसूस होता है, ये अपने आप में फ्रेज है। आई शुड हैव बीन बोर्न इन शिमला, समटाइम्स आई फील लाइक आई शुड हैव बीन बोर्न इन शिमला। कुछ काम होना चाहिए था तो शुड हैव का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि तुम्हें मुझको बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी, थर्ड फॉर्म के साथ यू शुड हैव टोल्ड मी। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन, मुझे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, बोर्न इन शिमला। तो समटाइम्स आई फील लाइक आई शुड हैव बीन बोर्न इन शिमला, मुझे शिमला में पैदा होना चाहिए था। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज जब मेरी शादी हुई थी। अब मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, व्हेन आई वेंट टू शिमला, जब मैं शिमला गया था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, व्हेन आई वाजंट मैरिड, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, व्हेन आई वाजंट मैरिड, तो मैं शिमला गया था, तब मैं शिमला गया था, आई वेंट टू शिमला दैट टाइम। अब उस देखिए तब के लिए हम हर जगह देन इस्तेमाल नहीं करते हैं, अभी मैं टाइम पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ड्यूरेशन पर, उस समय, राइट, उस समय मैं शिमला गया था जब मैं शादी नहीं हुई थी। व्हेन आई वाजंट मैरिड आई वेंट टू शिमला दैट टाइम, उस समय मैं शिमला गया था। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज और आपको यकीन नहीं होगा, और आपको यकीन नहीं होगा, यू वॉन्ट बिलीव। देखिए वॉन्ट मतलब वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यू वॉन्ट
बिलीव यानी कि आपको यकीन नहीं होगा, मुझे वो इतना पसंद आया, मुझे वो इतना पसंद आया कि मैं वहां 2 महीने तक रुका रहा। मुझे वो इतना पसंद आया कि मैं वहां 2 महीने तक रुका रहा। अब यहाँ पे इतना पसंद आया था कितना कि 2 महीने रुक गया। कनेक्ट है दोनों चीजें। आई लाइक दैट सो मच, आई लाइक इट सो मच, बहुत पसंद आया। आई लाइक इट सो मच दैट, देखिए सो के साथ दैट इस्तेमाल करते हैं ऐसी कंडीशन में। इतना पसंद आया कि वहां 2 महीने रुक गया। आई लाइक इट सो मच दैट आई स्टेड देयर फॉर 2 months। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि ये इतना महंगा है कि मैं नहीं खरीद सकता। इट इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाय इट, राइट? सो के साथ दैट, इट इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाय इट। यहां पर क्या कर रहे हैं? आई लाइक इट सो मच दैट आई स्टेड देयर फॉर 2 months। मैं वहां 2 महीने रुक गया। आई लाइक इट सो मच दैट आई स्टेड देयर फॉर 2 months। व्हाट द पॉइंट? नाउ द लास्ट सेंटेंस इज मैं तब तक रुका रहा जब तक पैसे खत्म नहीं हो गए। मैं वहां पर तब तक रुका रहा जब तक पैसे खत्म नहीं हो गए। आई स्टेड देयर, मैं रुका रहा until I spent all the money। I stayed there until I spent all the money, जब तक सारे पैसे मैंने खत्म नहीं कर दिए। अगर और दूसरा भी तरीका हमारे पास में है, I stayed there until the money ran out। until the money ran out वो भी है कि पैसे खत्म हो जाने के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ अपनी एक्टिविटी पर। आई स्टेड देयर अंटिल आई स्पेंट ऑल द मनी, जब तक सारे पैसे खत्म नहीं कर दिए मैंने। आई स्टेड देयर। नॉट द पॉइंट? तो ये सेशन आपको कैसा लगा? आपके लिए यूजफुल था, नहीं था? कोई सजेशन, फीडबैक प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। और आई एम ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप कर दीजिए। एप्लीकेशन का लिंक, कोर्स की डिटेल आ जाएगी आपके मोबाइल पर। लाइव क्लासेस में आइए। बहुत छोटे छोटे जो डाउट्स आपको रोक रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। 10-15 दिनों के अंदर आप स्टार्ट कर देंगे स्पीकिंग। और दूसरी चीज़, वहाँ को लर्नर्स के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और नॉलेजेबल होगा। कल मिलेंगे फिर से नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।